बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप हमारा जो कंटिन्यू है चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके कुछ एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होती रहे लेक्चर के साथ साथ। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टडी अबाउट मैटर इज कॉल्ड ऑप्शन ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन बी फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑप्शन सी केमिस्ट्री, ऑप्शन डी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मैटर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, एनालिटिकल, ये तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस है। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो क्या है? केमिस्ट्री। स्टडी अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है branch of chemistry in which we study about relationship between composition of matter and physical properties of matter is called। हमारे पास वो कौन सी ब्रांच केमिस्ट्री की है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप किसके बीच में? कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो हमारे पास ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में जो है ना, हम कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फिज़िकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, composition and reactions of substance inside the living body is called। अब केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर के सबस्टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं इनसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग लाइफ। तो हमारे पास ऑप्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं डिस्कस करते। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ, और बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की भी वो ब्रांच है जिसमें हम सबस्टेंस के कंपोजिशन, रिएक्शंस इनसाइड द लिविंग बॉडी में करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं सिवाय कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? जिसमें हम कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें एक्सेप्ट कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल दी एलिमेंट्स को की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सेपरेशन ऑफ सैंपल अकर्स इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं ऑफ सैंपल की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की सेपरेशन करते हैं? तो वो हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको हर एक ब्रांच को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप अगर वो वीडियो वॉच करेंगे तो आप आसानी से इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही दे सकते हो। तो इस पर हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो हम सेपरेशन ऑफ सैंपल्स करते हैं, सेपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो कुछ
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड। केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल वो हम क्या किस में करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर लाजमी हम इंडस्ट्रीज़ में ही करते हैं और उसकी स्टडी को जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाईली अनस्टेबल एटम्स कंटिन्यूसली इमिट रेडिएशन इज कॉल्ड। हमारे पास इन्वायरमेंट में जो नेचर में हाईली अनस्टेबल एटम्स है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि हमारे पास यूरेनियम का मैंने एग्जांपल दिया था कि वो हाईली अनस्टेबल है और वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को इमिट करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन, इमिशन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेडियो एक्टिविटी। सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट जो है वो हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ह्यूमन का कौन सा इफ़ेक्ट्स है इन्वायरमेंट पे। तो ये हमें वर्ड से ही पता चल रहा है इन्वायरमेंट, तो हम किस में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड। वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को, हाइड्रोकार्बन्स यानी जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स जो ड्राइव्ड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से और हाइड्रोकार्बन से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टाइप्स है। हम उस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस की जो है वो दो टाइप्स है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको, उसमें जो है ना हमारे पास जब भी कोई सैंपल या कंपाउंड आता है तो उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सैंपल को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड। जब हम किसी भी सैंपल की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, उसकी कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी चीज़ों से बना हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था वाटर का, H2O, हमारे पास एक सिंपल आ गया, हमने उसको आइडेंटिफाई किया क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो वो वाटर है। अब वाटर कौन सी चीज़ों से बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो उसकी जो ये जो हमने पता लगा है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ये उसकी क्या हो गई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कंपोजिशन ऑफ सैंपल, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसका बाद हमारे पास क्वेश्चन 12 है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन biotic components of environment, abiotic components of environment, both A and B, none of these। तो
पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने आपको इन्वायरमेंट केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसको कर लोगे तो आपको पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमेशा अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।